viewers, this is Professor Neetu Ghai from Defence Services Academy, and once again you all are welcome to your own English class. Now students, I have started noun for the syllabus. In noun, I have started compound nouns, and yesterday in my video you watched how to make the plurals of compound noun. You learned what are compound nouns and how to make the plurals of compound noun. Now today I am going to teach you some rules based on the usage of compound noun, along with that some confusing nouns. अब कंपाउंड नाउन को प्लूरल में जब यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके हम प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है. तो वी विल लर्न some confusing nouns and compound nouns in today's video. So let's begin today's lecture. So in today's lecture, the rules about compound nouns. I have given you the basic about the detailing about the compound nouns. Today I am going to teach you one important rule which is important from the NDA point of view. So just pay attention. What is the rule related to compound noun? Let's begin it. Now student, this chart I taught you yesterday कि how to make the plurals of the compound noun, और इसी चार्ट के रूल के ऊपर हमारा रूल बेस्ड है. एंड व्हाट द रूल सेज? द रूल सेज कि द कंपाउंड नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल. सी, नॉट यूज्ड इन प्लूरल्स इफ अ नाउन does the work of an adjective. अब नाउन एडजेक्टिव का वर्क कैसे प्ले करेगा? अब काम आएगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट. सी, मैंने आपको ये सिखाया था बच्चा कि जब भी एडजेक्टिव यूज होता है, एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ रेड पेन. पेन कैसा है? रेड. पेन क्या है? नाउन. रेड क्या है? एडजेक्टिव. क्लियर? हमारा रूल ये कह रहा है कंपाउंड नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल्स इफ द नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. तो कोई भी नाउन अगर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है तो वो प्लूरल में यूज नहीं होगा. स्पेशली कोई भी कंपाउंड नाउन अगर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है तो वो प्लूरल में यूज नहीं होगा. और वो होगा कैसे? चेक इट आउट. सी द एग्जाम्पल. ही इज परस्यूइंग. ही सब्जेक्ट इज परस्यूइंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आर्टिकल. अब आर्टिकल कहाँ लगते हैं बच्चा? आर्टिकल लगते हैं नाउन से पहले. आर्टिकल नाउन से पहले लगते हैं, मतलब जो हमारा ये बचा है ये नाउन है. एक और चीज मैं बता रही हूँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट की जगह लगा है. सी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन लगता है या प्रोनाउन लगता है. तो ये क्या है? हमारा नाउन. अब ये नाउन कंपाउंड नाउन में एडजेक्टिव कैसे? सी, ही इज परस्यूइंग अ 2 years डिप्लोमा कोर्स. नाउन है हमारा डिप्लोमा कोर्स. सी, डिप्लोमा कोर्स. 2 साल का डिप्लोमा कोर्स वो कर रहा है. नाउन है हमारा डिप्लोमा कोर्स. ठीक है? कितने सालों का है? 2 सालों का. अब ये 2 years क्या है? 2 years है हमारा एडजेक्टिव. ध्यान से समझिएगा इसको, ये एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है. अब हमारा नाउन है डिप्लोमा कोर्स. डिप्लोमा कोर्स की क्वालिटी क्या है? वो 2 सालों का है. तो डिप्लोमा कोर्स जो कि एक नाउन है, उसकी क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, और वो क्वालिटी क्या बता रहे हैं? 2 year. अब 2 years. सी, 2 अगेन अ नाउन, ईयर अगेन अ नाउन. यहां ये बन गया 2 years. ठीक है? अब 2 year ये हमारा कंपाउंड नाउन बन गया. अब कंपाउंड नाउन कभी भी प्लूरल का फॉर्म यूज नहीं होगा अगर वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज है. ये कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है बिकॉज ये नाउन से पहले लगा है, और अगर नाउन से पहले कोई भी कंपाउंड नाउन लगा है उसमें प्लूरल नहीं लगेगा अगर वो क्वालिटी बता रहा है उस नाउन की. क्लियर? अब इसमें एरर कहाँ है? देखिए, इसमें एरर है यहाँ. ये ईयर्स नहीं चाहिए. अगर आप हिंदी में बोल के भी देखोगे ना तो बेटा आप ये बोलोगे वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रहा है. 2 सालों का डिप्लोमा कोर्स नहीं, तो 2 साल का.
तो यहाँ पे ये ईयर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स। तो एरर यहाँ पे है, दिस वर्ड इज एरेनियस। ओके, अब इसी के जैसे एक और सेंटेंस, ही इज अ 15 years old boy, ही सब्जेक्ट इज वर्ब बॉय नाउन। अब ये बॉय की क्वालिटी क्या है, वो 15 सालों का है। 15 सालों का है या 15 साल का है? 15 साल का है। अब ये नाउन की एडजेक्टिव बता रहे, नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि इनकी पोजीशन, इनका फंक्शन डिसाइड करती है। अब ये वर्ड नाउन के पहले लगा है तो ये बन गया एडजेक्टिव। जब भी कोई कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो रहा है उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ईयर्स इज एन एरेनियस, यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ये ईयर्स नहीं होगा, यहाँ होगा ईयर। हम हिंदी में भी जब बोल रहे हैं वो 15 साल का लड़का है कि 15 सालों का लड़का है, 15 साल का लड़का है, तो ईयर्स नहीं, यहाँ 2 years नहीं, यहाँ होगा ही इज 15 year old boy। और ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सी, द डिप्लोमा कोर्स इज ऑफ 2 years। द डिप्लोमा कोर्स, ये क्या है? नाउन। द आर्टिकल लगा है, ये नाउन है, सब्जेक्ट की जगह नाउन ही होता है तो ये नाउन है। इज ऑफ 2 years, अब देखो ये 2 years, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव किसके लिए लगा है? ये नाउन के लिए। अब इसके पीछे कोई नाउन नहीं है, इसके पीछे कोई नाउन नहीं है तो यहाँ ईयर्स लग सकता है, करेक्ट है। बट अगर इसके पीछे नाउन होता तो 2 year ही होगा, ईयर्स नहीं। ओके, सी दिस, द बॉय इज ऑफ 15 years, सॉरी, द बॉय इज ऑफ 15 years। अब ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव किसके लिए लगी है? इस नाउन के लिए। दिस आई विल टीच यू इन द एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दिस इज रिटन इन अ प्रेडिकेटिव फॉर्म, दिस इज रिटन इन अ एट्रीब्यूटिव फॉर्म। ओके, नाउ ये एडजेक्टिव नाउन के लिए लगी है, इसके पीछे कोई भी नाउन नहीं है तो दैट मीन्स ये करेक्ट है। ईयर्स के पीछे नाउन नहीं है तो करेक्ट है, ऐसे लिखा है तो करेक्ट है, इसके बाद नाउन नहीं होना चाहिए। डन? आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। नाउ चेक आउट अ न्यू कॉन्सेप्ट। नाउ अब हमने अभी तक किया कंपाउंड नाउन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउन एंड द टाइप्स काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको ये पता है काउंटेबल नाउन जिनको आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन हैं। क्लियर? नाउ सी, काउंटेबल नाउन आपको पता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके सिंगुलर के प्लूरल बन जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन are never used in plurals, they are always used in their singular form। क्लियर? अब अनकाउंटेबल में कौन से आते हैं? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये दोनों नाउन के जो वर्ड्स हैं वो कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होंगे। डन? सी द चार्ट। अब अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूं तो बॉय का हो गया बॉयज, गर्ल का हो गया गर्ल्स, क्लास का हो गया क्लासेस। ठीक है? बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, क्लास क्लासेस, पेन पेन्स, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स। तो ये सब काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। अब बात कर रहे हैं हम अनकाउंटेबल नाउन की। मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन के भी एग्जाम्पल दिए हैं। अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होता है। मटेरियल नाउन वो नाउन जिससे हम और चीजें बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशन, स्टेट ऑफ बीइंग, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ सी, राइस मटेरियल नाउन, मिल्क मटेरियल नाउन, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वाटर मटेरियल नाउन, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखने वाली बात यह है ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही एट राइस, क्या ये करेक्ट है? यस। और अगर यहाँ होता
he ate rices, तो ये wrong है. तो material nouns and abstract nouns are uncountable nouns और uncountable nouns are never used in plurals. याद रहेगा? Okay, check out the next thing. And the next thing is, see the example. Uncountable noun के लिए जैसे मैंने आपको एक रूल दिया है furniture. Uncountable noun के पहले ना तो आर्टिकल आएगा और ना ही वो कभी प्लूरल में यूज होते हैं. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, सीनरी. इन नाउन्स में ये अनकाउंटेबल नाउन है और दीज अनकाउंटेबल नाउन दे आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल्स. अलोंग विद दैट, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. ये याद रखना, हमेशा और हमेशा याद रखना. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर. अब फर्नीचर से पहले आप फर्नीचर नहीं, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं, न्यूज नहीं, न्यूज़ेस नहीं. क्लियर? तो फर्नीचर, न्यूज, एडवाइस, सीनरी, टी, राइस, मिल्क, वाटर, लव, केयर, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल्स and articles are not used before these uncountable nouns. Clear? Check out some more example. Now tomorrow I'm going to start a new topic, that is some confusing singular and plural nouns. See, the most important confusing nouns. और इन confusing nouns पर paper setter always give one or more question. So just be attentive on tomorrow's topic because that is very important from the point of view of exam. Okay, so just note down what I have taught you today. और उसके साथ the surprise is still there. इसके बाद का surprise, just be patient to watch the new thing. Okay, so student, again I am back with the usage of new phrase and new word. So today's word is awesome. So how to say awesome in different style? अगर आपको किसी को बोलना है you are looking awesome, तो awesome तो थोड़ा सा boring word हो गया. तो what words you can use to replace awesome? So you can say remarkable, you can say miraculous, you can say stupendous, you can say out of this world, you can say wonderful, you can say incredible, you can say unbelievable. So how you will use this word in a sentence? You are looking stupendous, you are looking marvelous, you are looking wonderful, you are looking out of this world. So these are the new creative words to use in your day-to-day language and to become a pro. So just all this for today. Give your feedback on my videos and stay connected for more videos like this. Till then, thank you.